हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, BPSSC ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो में जो है उसका एग्ज़ाम 10 जनवरी 2021 को कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, इसमें जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर ये वीडियो है। और जो बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स जो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में होने वाला है, और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस वो भी फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च में जाएगा। ये दोनों एग्जाम्स फरवरी लास्ट या मार्च तक में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। उनके ऊपर हम बात करेंगे कि जो कल का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जनवरी का ASI स्टेनो का, उसमें क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिला है। दोस्तों, हम जानते हैं कि BPSC ने आए दिन कुछ क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का सिलेबस जो है मेंशन भले ही नहीं रहता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, सिलेबस में नहीं रहेगा लेकिन क्वेश्चंस आपको देखने को 2 4 5 क्वेश्चंस वहाँ से डेफिनेटली मिलेंगे। अगर कल के एग्जाम्स की हम बात करें तो उसमें जो आप सिलेबस देखेंगे तो सिर्फ ये है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको समसामयिक जो मुद्दे हैं उससे, और इधर जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नॉर्मल होता है वो उससे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कल का जो एग्जाम्स हुआ है उसमें आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। वैसे इससे पहले भी देखने को मिला है, लेकिन आए दिन इसके नंबर जो है ना उस टॉपिक से बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, शायद 2 3 क्वेश्चंस थे। वो तो पिछले बार दरोगा के प्रीलिम्स में भी हुआ था। लेकिन जो वर्ल्ड का जो पार्ट है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, तो कल के एग्जाम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना आपका, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला और वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों पे थोड़ा अभी ध्यान दें, क्योंकि अभी जो एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार दरोगा जो प्री है उसके लिए मेनली वीडियो बनाया है मैंने, और जो एग्जाम्स का एनालिसिस है उसके बेस पर। तो आप जो अपियर हो रहे हैं ये दोनों एग्जाम्स में, जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें अभी टाइम है, तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सिलेक्ट करें टॉपिक्स को। मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री से करें आप। ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन वहाँ से देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम 5 6 से प्लस ही प्लस क्वेश्चन होंगे, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। ये 2 टॉपिक्स हो गए, इस पे ध्यान दें, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इसका नंबर बढ़ेगा। तो क्योंकि आप दरोगा का मेंस में भी देखेंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे, तो इनके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी। तो प्रीलिम्स वाले जो नए वाले हैं वो, और एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो मेंस देंगे वो, उन दोनों के लिए ये है कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा अपना नोट्स बनाएं और इसके जो मेन मेन टॉपिक्स है उसको देखें। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वैसे तो सिलेबस में है ही इसका मेंशन करंट अफेयर्स के, लेकिन करंट अफेयर्स में कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कितना क्वेश्चन पूछेगा। 15 20 भी पूछ देते हैं, 20 25 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दरोगा प्रीलिम्स जो होंगे उसमें कम से कम 25 प्लस आप लेकर के चलें। करंट अफेयर्स आपको बहुत ही मतलब मेन डिसाइडिंग होगा कि आपका रिजल्ट देने में उसी का हेल्प होगा। तो अभी 2 महीने का लगभग टाइम आपके पास है, तो आप आराम से इसको बहुत अच्छे से करंट अफेयर से फोकस करें, बाकी अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वैसे बहुत और भी 2 3 सब्जेक्ट में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में आपको देखने को वहाँ से क्वेश्चन मतलब अच्छे खासे लेवल के होते हैं, क्वेश्चन नंबर होते हैं। दूसरी बात आते हैं मैथ्स। दोस्तों, मैथ्स सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले जो 2 एग्जाम्स हुए हैं प्रीलिम्स के, बिहार दरोगा का प्रीलिम्स, एनफोर्समेंट वाला जो हुआ था उसमें, और आपको ये तीसरा एग्जाम्स हो गया, इन तीनों में 3 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। कल वाले एग्जाम्स में शायद 2 क्वेश्चंस थे, मुझे जहाँ तक मालूम अभी चला है 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो एक SICA से थे और दूसरा आई थिंक उससे से परसेंटेज या पता नहीं इसी से थे। तो आप अर्थमेटिक पे थोड़ा फोकस कर लें, प्रीलिम्स में अर्थमेटिक से मतलब आसपास ही आते हैं क्वेश्चंस 3 4, जैसे SICA हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो इसी टॉपिक्स को आप थोड़ा सा कर लेने पाए जो आपको प्रीलिम्स में काम आ जाएंगी, इसके ऊपर नहीं जाना है। दूसरी बात, जो फॉरेस्ट रेंजर वाले हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, वो अर्थमेटिक वाले पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट है आपका साइंस। दोस्तों, साइंस का जो क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं साइंस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस का जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आए दिन बढ़ता जा रहा है। लगभग 14 15 क्वेश्चंस, 14 प्लस कल के एग्जाम्स में थे क्वेश्चंस, 15 16 के आसपास रहे होंगे, अभी तक मुझे 14 प्लस पता चला है। तो साइंस पे आप फोकस करें। साइंस में वैसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, कभी फिजिक्स ज़्यादा पूछता है, कभी बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा कंपैरिजन में दोनों से कम रहता है, लेकिन आपको इक्वली टाइम देना है। फिजिक्स करें, बायो अच्छे से, दोनों को अच्छे से करें, लेकिन केमिस्ट्री को भी आप थोड़ा पकड़ के रखें।
कि क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आप हो सकता है केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आप तीनों को इक्वली लेकर के चलें। तो साइंस में अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आप जानते हैं बिहार का स्पेशल उसका है ही कि हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद एंसेंट में आपको गुप्ता बुद्धा ले लीजिए, जैनिज्म ले लीजिए, मौर्यन और गुप्ता, ये चार तो कीजिए। लेकिन जो कुछ साउथर्न वाले जो है ना, जो डायनेस्टीज हैं उस पर करें। और आपको जो 16 महाजनपद जो था, 16 महाजनपद 16, उसको आप बहुत अच्छे से उसके कैपिटल्स और स्टेट को याद कर लें, उसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैनिज्म के जो तीर्थंकर्स थे उसको कर लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद आप दूसरा टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो कल का एग्जाम्स बहुत डिसाइडिंग रहा। सिलेबस में भले ही नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको 8-10 क्वेश्चन अलग देखने को मिलेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। आप अभी से भी आधे घंटे भी पर डे देंगे ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो आपको एग्जाम्स तक काफ़ी सफिशियंट हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन ये था कि आप एएसआई में, बाकी आप जो स्टूडेंट जो एग्जाम देकर के आए हैं अपना मार्क्स शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में आप मार्क्स करें शेयर, और हम इसके ऊपर कट ऑफ लेकर के बहुत जल्द आएंगे। प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले जो ईएसआई के हैं वो थोड़ा ज़्यादा इन टॉपिक्स पे फोकस करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।